यस सर। आगे स्टार्ट करते हैं। 20 अगस्त की एंट्री है मेरे पास। बीस अगस्त को क्या कहता है? सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी। आप गुड्स से सोल्ड कर रहे हो, किसको कर रहे हो? मुबीन एंड कंपनी को। टर्म किया है 2, 10 एंड 13 फॉर रुपीज 5000। तो एंट्री क्या पास होगी? सर मुबीन एंड कंपनी का अकाउंट डेबिट होगा। जी बिल्कुल। और सर सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। मुबीन एंड कंपनी का अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने। और क्यों डेबिट किया? क्योंकि इससे मैंने पैसे लेने हैं। ये मेरा अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल मेरा एसेट होता है, तो एसेट में इजाफा हुआ इसलिए मैंने इसे डेबिट कर दिया। तो सेल्स मेरे पास क्या है? मेरे पास इनकम है। इनकम में इजाफा हुआ तो मैंने इसे क्रेडिट कर दिया। मुबीन एंड कंपनी को मैंने डेबिट कर दिया और सेल्स को मैंने क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कितनी है बेटा? सर 5000। इस 5000। 2% को इग्नोर करना है। मैंने 2% को कब यूज करना है? जब पेमेंट या रसीद का टाइम आता है। अभी मैंने जस्ट इसे इग्नोर जी करना सर। है। गुड्स सोल्ड टू मुबीन, इस लेवल पे बेटा मैंने इसे इग्नोर करना है। आगे लॉस बाय एक्सीडेंट while goods in transit ₹350। जब चीजें रास्ते में थी, जब चीजें हम ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? जब एक चीज इन प्रोसेस होती है, एक चीज ट्रांसफर हो रही होती है। जब चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट हो रही थी, प्रोसेस में थी, तब क्या हुआ? एक एक्सीडेंट हुआ है और उसमें लॉस हो गया है गुड्स का। उसमें लॉस हुआ है, किसका लॉस हुआ है? गुड्स का। ठीक है, गुड्स जो है हमारी, उसका लॉस हो गया है। तो हमने अब इसकी एंट्री पास करनी है। तो बेटा जितने भी आपके एक्सपेंसेस हो गए ना, लॉस हम एज एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। लॉस को ऐसा एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो आपका लॉस जितना भी है, लॉस जब भी होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। लॉस जो है बेटा वो डेबिट होगा। लॉस हमारा एक्सपेंस होता है, तो लॉस क्या करेंगे हम बेटा? डेबिट करेंगे। तो हमें यहाँ पे डेट कौन सी है? 22। जी सर। लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट को डेबिट कर दूंगा और क्रेडिट करूंगा। क्या चीज मेरी अब कम हो जाएगी बताएं? जब लॉस होगा तो कैश गुड्स कम हो जाएंगे। गुड्स कैश कम हो जाएंगी। तो मैंने गुड्स का कौन सा अकाउंट रखा हुआ है? परचेजेस। तो परचेजेस का अकाउंट लूंगी तो मैं उसे क्या करूंगा? डेबिट करूंगा, क्रेडिट करूंगा? क्रेडिट। क्रेडिट करूंगा। परचेजेस मेरा एसेट है, तो एसेट कम हो रहा है तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा। तो परचेजेस को मैंने क्रेडिट कर दिया। सर ये बता, सर लॉस को कैसे डेबिट किया सर? सर एसेट कम हो तो डेबिट नहीं करते? वाह, नहीं बेटा, एसेट जब भी कम होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। सर ये लॉस वाली दोबारा बता दें सर। ये लॉस को डेबिट करते हैं सर? नहीं बेटा, लॉस को हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। लॉस क्या है? एक जगह लॉस हुआ है मतलब हमारा एक्सपेंस हो गया है, हमारा खर्चा हो गया है। यस सर। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था एक्सपेंस जब भी होता है, जब भी एक्सपेंस में इंक्रीज आता है, पहले तो लॉस नहीं हुआ था ना, तो एक्सपेंस हमारे पास नहीं था। अब लॉस हो गया मतलब एक्सपेंस यस हो गया, किस्म का खर्चा हो गया हमारा। यस तो वो क्या कर देंगे हम? उसमें यस इंक्रीज आया तो हम डेबिट कर देंगे। और दूसरी तरफ ओके गुड्स हमारी सर। कम हो रही है। गुड्स हमारी कम हो रही है। जब गुड्स कम हो ओके रही है सर। तो एसेट हमारा कम हो रहा है। जब एसेट हमारा कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट। ठीक है बेटा, तो यहां पे मैंने लिख दिया गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट। कंसेप्ट बेटा अगर आपने वो रूल्स बना लिए ना, वो रूल्स जो है याद कर लिए, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपने रूल्स ना किए तो यकीन माने जलील होके रह जाएंगे। सिर्फ एक सेमेस्टर में नहीं, पूरे बीबीए में। आगे चलते हैं। गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी। मुबीन एंड कंपनी से गुड्स हमें रिटर्न हुए हैं। रिटर्न बाय, एंट्री बताएं क्या पास करनी है हमने? एक मिनट मैं खुद पूछता हूँ सर तो बंदा बताएगा मुझे। एक मिनट सारे की अमाउंट नहीं लिखी ऊपर बेटा, वाली। एक मिनट। जी बेटा, जवाद हसन।
जवाद बेटा माइक अनम्यूट करें। गलत बता दे लेकिन माइक अनम्यूट करें बेटा। जवाद, ये जवाद को मैं क्लास से निकाल रहा हूं। अच्छा, माइक अनम्यूट करना है, चाहे गलत बताएं उससे मुझे गर्ज नहीं है। माइक अनम्यूट करना है, ये माइक जो है ना म्यूट नहीं रखना हमने। जी अगला है मेरे पास आदिल सुल्तान बेटा। आदिल सुल्तान माइक जी अनम्यूट करें। जी सर। जी बेटा, ये बताएं कि जो गुड्स हैं वो बीन एंड कंपनी वो आपने बेची थी वो आपको वापस मिल रही है, तो एंट्री क्या पास करेंगे? सर जी गुड्स में इंक्रीज आ रहा है, जी बेटा, तो जब एसेट्स में सर इंक्रीज आएगा तो हम डेबिट करेंगे। बेटा किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे? सर जी परचेज अकाउंट्स को। अच्छा, और क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट सर हम बताएं बताएं, टेंशन घबराने वाली बात नहीं है, आराम से बताएं, कोई इशू नहीं है। जी सर। जी एहसन अली, एहसन अली बेटा अनम्यूट करें। जी सर। एंट्री बताएं क्या होगी? नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन अनम्यूट जरूर जरूर करें। एहसन अली, बेटा एहसन रिस्पॉन्ड करें, रिस्पॉन्ड। ये भी गया। जी बेटा श्याम उमर, श्याम उमर, मेरी आवाज आप सब तक आ रही है? जी सर आ रही है। ये भी नहीं आंसर दे रहा, ये भी जी सर आ रही है। दिया यहां से। जी अफाक खान, अफाक खान जी सर। बेटा एंट्री बताएं, आती है तो ठीक है, नहीं आती फिर भी बता दें। सर गुड्स अकाउंट को करेंगे डेबिट अच्छा और मुबीन एंड कंपनी को क्रेडिट। बिल्कुल ठीक है, आप चीजें आपने सेल की थी वो आप रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, आपको वो वापस मिल रही है। सॉरी, चीजें आपने सेल की थी वो आपको वापस मिल रही है, तो गुड्स आपके पास आ रही है। और दूसरी तरफ से मुबीन एंड कंपनी के आप मुबीन एंड कंपनी से आपने पैसे लेने थे, आप नहीं लेंगे, इसलिए आप उसको क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन इसका मैंने एक नाम लिखवाया था, किसी को याद है? जब सेल रिटर्न हो तो उसकी एंट्री क्या पास करनी है, उसका एक नाम बताया था आपको मैंने। सर सेल रिटर्न सेल अकाउंट। रिटर्न अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट को बेटा डेबिट करना होता है। और जिस बंदे को हमने सेल की थी, अब उससे हमने पैसे नहीं लेने, पैसे नहीं लेने, तो इट मींस वो हम पैसे नहीं लेने। अब तो अब क्या हुआ, हमारे पास रिसीवेबल कम हो जाएंगे, रिसीवेबल कम होंगे तो मतलब हमारे पास एसेट कम हो जाएंगे। तो एसेट जब कम होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। वो बीन एंड कंपनी अकाउंट जो है वो मैंने क्रेडिट कर दिया। कोई इसमें इशू है तो बताएं बेटा, किसी तरह का कोई इशू है तो बेटा बताएं। नो सर। अमाउंट क्या है? सर 250। 250, तो मैंने 250 लिख दिया। गुड्स रिटर्न बाय मुबीन। अगली एंट्री पास करने लगा बेटा। पे ट्यूशन फीस,
ऑफ ऑनर चिल्ड्रन, जो ऑनर थे उसके बच्चों की ट्यूशन फीस पे की है कितनी, 400 रुपए। एंड गुड्स गिवन एज चैरिटी ऑन हिज बिहाफ, और गुड्स जो है वो चैरिटी में दी है किसकी बिहाफ पे, ऑनर की बिहाफ पे, किसकी बिहाफ पे, ऑनर की बिहाफ पे। तो हमने इसकी अब अकाउंटिंग एंट्री करनी है, तो मैं बताता हूँ कि अकाउंटिंग एंट्री कैसे करनी है। डेट क्या है हमारे पास, 24। वो पैसे, वो चीजें जो आप ऑनर को देते हैं, ऑनर को देते हैं, तो वो उसे क्या बोलते हैं, उसको उस टर्म का नाम क्या है, ड्राइंग सर। उस टर्म का क्या नाम है बेटा, ड्राइंग्स। जब भी ऑनर अपने बिहाफ पे कोई चीज कंपनी से लेकर जाएगा, चाहे वो कैश होगा, एसेट होगा, या कोई और एसेट होगा, या फिर गुड्स होंगी, कुछ भी होगा, जब कंपनी के बिहाफ पे, सॉरी अपने बिहाफ पे वो लेकर जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या कर रहा है, ये ड्राइंग्स कर रहा है। तो ड्राइंग्स जब भी होगी ना बेटा, ड्राइंग्स बेसिकली क्या होते हैं, ड्राइंग्स ऑनर का पैसा, ऑनर जब अपना पैसा लेकर जाता है उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। दूसरे लफ्जों में कैपिटल जब हमारा कम होता है ना, कैपिटल जब हमारा कम होता है तो हम क्या करते हैं उसको बेटा, डेबिट करते हैं। तो कैपिटल को कम होने का नाम हमने रखा हुआ है ड्राइंग्स। हम कैपिटल को उस वक्त नहीं छेड़ते, कैपिटल का वर्ड सिर्फ क्रेडिट के वक्त यूज करते हैं। लेकिन जब हमारे पास मालिक कोई चीज लेकर जाता है ना, मालिक जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ चीज उठा के जाता है, तो हम उसका नाम रख देते हैं ड्राइंग्स। बेसिकली ये है क्या, ये कैपिटल का एक एलिमेंट है जिसका नाम होता है रिडक्शन इन कैपिटल। तो अब मालिक जब चीजें लेकर जाएगा, कैश लेकर जाएगा, तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हमने उसके पैसे जो है वो कम देने हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना होता है, और जो चीज वो लेकर जाए उसको क्रेडिट करना होता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, कैश पे किया उसकी बिहाफ पे, ठीक है, ट्यूशन फीस पे किया है ना, तो कैश अकाउंट, कैश लेकर जा रहा है तो वो मैंने क्रेडिट कर दिया। और साथ जो है बेटा कुछ और चीज लेकर भी जा रहा है, वो क्या है, वो गुड्स जो है वो दे रहा है चैरिटी के तौर पे, गुड्स दे रहा है चैरिटी के तौर पे। तो परचेजेस अकाउंट जो है वो भी मेरा कम हो जाएगा, तो इसलिए वो भी मैंने क्रेडिट कर दिया। ये भी आपके पास कंपाउंड एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो कैश कितना है, 400 है, और उसके बाद जो है बेटा कैश जो है बेटा वो 400 है, और 200 आपके पास गुड्स का है जो एज अ चैरिटी उसकी बिहाफ पे आपने दी है। तो ये 600 के साथ जो है ना हम डेबिट कर देंगे ड्राइंग अकाउंट को। दोबारा बता रहा हूँ, ड्राइंग क्या होती है, जो ऑनर अपनी जो है अपने घर के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ चीज लेकर जाए तो हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। बेसिकली ड्राइंग जो है वो क्या है, कैपिटल में रिडक्शन है, कैपिटल में रिडक्शन है। एक कैपिटल है ना ऑनर, उसके आपने कुछ पैसे देने थे, अब उनमें से वो कुछ चीजें और पैसे लेकर जा रहा है, तो इट मींस अब आपने उसके ये पैसे और चीजें नहीं देनी, ये कम हो गई हैं। तो जब भी कैपिटल कम होता है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना। तो लेकिन हमने कैपिटल कम होने पर कैपिटल को डेबिट नहीं करना, बल्कि ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना है। तो मैंने ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दिया, और फिर कैश भी बिजनेस से जा रहा है, कैश हमारे पास एसेट है, गुड्स भी बिजनेस से जा रही है, गुड्स भी हमारे पास एसेट्स हैं। तो अब ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, एसेट्स में कमी की वजह से इन्हें क्रेडिट कर दिया। कोई मसला है तो बेटा बताएं। नो सर। सर ये ड्राइंग और कैश का एक ट्रांजैक्शन हो, बाकी ड्राइंग और परचेज की बनाए, तो इस तरह अलग अलग नहीं बना। फिर भी ठीक है, आप इस तरह से कर लें। आप इसको जो है इस तरह से भी कर सकते हैं। एक एंट्री आप ये पास कर दें, अमाउंट कितनी लेंगे, कैश आप 400 दे रहे हैं ना, और ये 400 इधर आ जाएगा। और दूसरी एंट्री आप क्या करेंगे, ये कर दें, ये भी ठीक है, इसमें भी मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने आपको कंपाउंड एंट्री भी करना सिखानी है, इसलिए मैंने आपको सिखाई है। ऐसे भी कर दे फिर भी कोई इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ड्राइंग्स ऑफ कैश एंड गुड्स, ठीक है। ये 24 अगस्त को आपने बेटा एंट्री पास कर दी है। उसके बाद 25 अगस्त की बारी है।
25 अगस्त को क्या हुआ है, आपने वो जो मुबीन एंड कंपनी से पैसे लेने थे ना, वो आपको रिसीव हो गए हैं। मुबीन एंड कंपनी से जो आपने पैसे लेने थे वो आपको रिसीव हो गए हैं। तो अब आपकी एंट्री पास करनी है। क्या एंट्री पास करेंगे बेटा? सर कैश अकाउंट डेबिट होगा। जी बिल्कुल। कैश अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट किसको करेंगे? अकाउंट मुबीन एंड कंपनी के अकाउंट Mubin and Co. Account company payable. account. मुबीन एंड को अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है। और कोई डिस्काउंट ले दे रहे और हैं? सर जी डिस्काउंट दे रहे हैं या ले रहे अलाउड हैं? को सर दे रहे हैं दे- डिस्काउंट। तो जब आप दे रहे डिस्काउंट हैं। देते हैं तो आपका वो एक्सपेंस बनता है या इनकम बनती है? सर Expense. एक्सपेंस 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 बनता जब होता है तो डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं? डेबिट सर सर डेबिट। बढ़ता है तो डिस्काउंट अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। क्लियर है? अब अमाउंट्स पे आते Yes, हैं। sir. तो मुबीन एंड कंपनी से मैंने कितने पैसे उनसे लेने थे? उनको मैंने चीजें बेची थी 5,000 की। जी सर। ठीक है, उसमें से कुछ रिटर्न भी हुई थी। रिटर्न कितने की हुई थी? 250 सर 250। की। तो बाकी कितना 250। बचा? 4750। जी सर। 4750 बेटा मैंने इनसे लेने थे। मैंने 4750 जो है वो लिख दिए। 4750 बेटा मैंने लिख दिए। अब क्या होगा, मेरे पास 2% डिस्काउंट भी है। तो 4750 का मैं 2% डिस्काउंट ले रहा हूं। इधर ही लेता हूं। 4750 का 4750 इसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ और डिवाइड करना होता है 100 के साथ। ठीक है, या फिर 2 के साथ परसेंटेज ले लें आप। तो मैंने 2% डिस्काउंट बेटा ले लिया। कितना बनता है? 95 रुपए, 95 रुपीज। ठीक है, तो बाकी मैंने, उसने मुझे कितने पैसे दिए होंगे? 4750 देने थे, 95 मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो मुझे कितने पैसे मिले होंगे? 4750 उसमें से 95 रुपए मैंने इसे डिस्काउंट दे दिया। तो इट मीन मेरे पास जो कैश आया होगा ना, जो कैश में इंक्रीज आया होगा, वो कितने का आया होगा? 4664 का। एक मिनट, 4655 का सर। हाँ हाँ, एक मिनट। ये अमाउंट इधर उधर लिखी हुई है। ठीक है, 4655 का। तो 4655 का क्या हो जाएगा? इंक्रीज आएगा। तो मैंने इंक्रीज को डेबिट कर देना है। कोई मसला है तो बताएं बेटा यहाँ तक। No, sir. क्लियर है सर। सर इसमें तो कह रहे हैं कि लेस डिस्काउंट। बेटा सर ये रिपीट कर दें एक बार। अब उन्होंने तो कहा है कि लेस डिस्काउंट कैसे मिलेगा? सॉरी, डिस्काउंट आप दे रहे हैं ना? बेटा सनाउल्लाह, डिस्काउंट आप दे रहे हैं। ओके सर। 10 डेज पेमेंट हुई और साथ उन्होंने ये बताया कि जो पेमेंट है उसमें से आपने डिस्काउंट लेस करना है। जो पेमेंट है, पेमेंट कितनी करनी थी उसने? 4750 रुपए की। उसमें से वो कहता है 95 रुपए लेस करके आपने रिसीव करना है कैश। ओके सर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुबीन एंड कंपनी। ठीक है बेटा। उसके बाद अगली एंट्री, सोल्ड फर्नीचर। फर्नीचर आप सेल आउट कर रहे हैं 27 को। एंट्री क्या पास करेंगे? सर कैश अकाउंट डेबिट होगा। अच्छा, और परचेज सर जी क्रेडिट होगा या फर्नीचर बने? क्या क्रेडिट क्या किसको करेंगे? फर्नीचर फर्नीचर को करेंगे। मैंने आपको चीज समझाई थी कि जब गुड्स हो रही होंगी तो फिर तो परचेजेस को या सेल्स को ले आएंगे, लेकिन जब भी हमारा एसेट को खरीद रहे होंगे या बेच रहे होंगे तब उसका नाम आएगा। तो फर्नीचर अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कितनी लेनी है? 3600। 3600। सोल्ड फर्नीचर कैश
इशू है तो बेटा बताएं इसमें। अगली एंट्री 30 की है। 30 को काफी सारी एंट्रीज हो रही हैं। यहाँ तो बेटा कंपाउंड एंट्री कर ले हम। उसमें क्या हो रहा है, हमने कुछ एक्सपेंसेस हैं वो पे करने हैं, सैलरीज पे करनी है, वेजेस पे करनी है, इलेक्ट्रिसिटी पे करनी है, पे करनी है, और इंश्योरेंस पर ये भी आपके पास खर्चा होता है, इसको भी बेटा आपने पे करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेटा, इन सब एक्सपेंसेस हैं, ये सब एक्सपेंसेस हो रहे हैं और सब आप पे कर रहे हैं। एक्सपेंसेस बेटा क्या होते हैं आपके पास? सर डेबिट होते हैं। एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं बेटा वो डेबिट होते हैं। जब सैलरीज देनी पड़ेंगी, जब वेजेस देनी पड़ेगी, बिजली का बिल देना पड़ेगा, बैंक के चार्जेस देने पड़ेंगे, या इंश्योरेंस की किस्त प्रीमियम जो है वो देना पड़ेगा, तो सारे खर्चे हैं ना, तो खर्चों में इंक्रीज आएगा, एक्सपेंसेस में इंक्रीज आएगा। और एक्सपेंसेस में जब इंक्रीज आता है तो आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और ये सब पे कर रहे हैं, मतलब कि कैश दे रहे हैं। ठीक है, तो पे करेंगे तो कैश क्या हो जाएगा हमारे में, हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। जी सर। तो मैं क्या करूंगा, इन सब खर्चों को डेबिट कर देता हूँ, उनके नाम रख देता हूँ। सैलरीज को डेबिट किया मैंने, वेजेस को किया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को किया, बैंक चार्जेस, इंश्योरेंस, बैंक चार्जेस को किया, इंश्योरेंस प्रीमियम को किया। ठीक है, इन सब को मैंने डेबिट कर दिया, और मैंने क्या करना है, कैश पे करना है, तो कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कितनी होगी ये सब मैं लिखता जाता हूँ यहाँ पे, अमाउंट लिखवाते जाए बेटा। सर 4000 सैलरी, 2000 वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी 220, आगे बैंक चार्जेस 280, हाँ, और 660 इंश्योरेंस और इन प्रीमियम। सब का आप टोटल कर लें, वो क्रेडिट कर दें, क्योंकि आपने कैश पे करना है ना, तो ये भी आपके पास कंपाउंड एंट्री हो जाएगी। पेड एक्सपेंसेस, पेड एक्सपेंसेस, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, सेपरेट सेपरेट कर दें, सैलरीज डेबिट, कैश क्रेडिट, फिर आप करें वेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट, फिर आप करें इलेक्ट्रिसिटी डेबिट,